तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप जब हमारा लेक्चर देख रहे हैं तब के लिए आपसे प्यार भरा नमस्कार। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे इतने दिन हम कहाँ थे। इतने दिन हम थोड़ा बाहर गए थे, उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। लेक्चर भी नहीं आया है सर, आप कैसे करें, हम पढ़ रहे थे, हमारा बीच में रूटीन टूट गया था, इस वजह से आपसे हम थोड़ा नाराज हैं। नाराज ना होइए बच्चों, थोड़ा उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे इसी चैनल पर, आपके चैनल इंटीग्रिटी पर फिजिक्स का लेक्चर आने लगा है, बायोलॉजी का आ रहा है, अब मैथमेटिक्स आज कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन अब डिले कभी नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम बताना चाहते हैं कि इस पर केमिस्ट्री थोड़े दिन में आ ही जाएगी, उसके लिए अभी थोड़े दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा, धीरे धीरे सब आएगा। सो आप लोग ये सोच रहे होंगे पीछे बैकग्राउंड चेंज है, हम कहीं दूसरी जगह तो नहीं आए। नहीं नहीं नहीं, हम दूसरी जगह नहीं आए हैं, वहीं पर हैं, थोड़ा बैकग्राउंड चेंज है, हमने चेंज किया है। तो सब मेरे प्यारे भाइयों, आपको बता रहे हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको हम पहले इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बताएंगे, इसका यूज कहाँ होगा, आखिर इसको हम पढ़ते क्यों हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूं, ये जो चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। क्या नाम है? रिलेशन एंड फंक्शन। इसका हिंदी में अर्थ है संबंध और फलन। क्या? संबंध और फलन, एक दूसरे के साथ संबंध बनाना, और फलन मीन्स फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसका यूज कहां होगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, ये सब आप बने रहिए, हम बताएंगे इसका यूज, इसका फंक्शन का, इस फंक्शन इस रिलेशन का हम कहां पर इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। वो एक खूबसूरत सा प्यारा सा चैप्टर है डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या होगा? डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए हमारे पास एक बुक है, हम आपको दिखा देते हैं, यही है डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, यहां पर आपकी ये रिलेशन फंक्शन की इतना यूज होगा जितना हम बता नहीं सकते हैं। आपको एडवांस में क्वेश्चन आएगा, मेंस में आएगा, इसी से मिला करके आपका ये फंक्शन टॉपिक, रिलेशन टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसके लिए आपको एकदम कंसंट्रेट होकर के पढ़ना पड़ेगा और डेली डेली पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आज पढ़ लिए, कल गैप दे दिए, परसों पढ़ लिए, हमारी तरह एक हफ्ते छोड़ करके आकर एक हफ्ते बाद हमने दूसरा लेक्चर लेकर गया। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं। चलो आगे हम आपको पढ़ाते हैं रिलेशन फंक्शन। आखिर रिलेशन फंक्शन होता क्या होता है, पहले लिख लेते हैं इसमें रिलेशन एंड फंक्शन। क्या? रिलेशन एंड फंक्शन। बच्चों आप ये लोग इसमें रिलेशन फंक्शन में ये दो टॉपिक है, एक रिलेशन है, एक फंक्शन। कई बुक में एक रिलेशन अलग दिया गया है, फंक्शन अलग दिया, ये चैप्टर अलग दिया गया है, फंक्शन अलग दिया गया है। लेकिन हमारे एनसीईआरटी बाबा क्या कहते हैं रिलेशन फंक्शन एक ही चैप्टर में देंगे, अलग अलग चैप्टर में नहीं। तो ये जो है थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें बड़े बड़े टॉपिक आते हैं, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी है, लेकिन हालांकि अगर इससे और इससे कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि रिलेशन क्यों लिखा है। रिलेशन होता क्या है? आप लोग का भी कोई रिलेशन होगा, हम जो सोच रहे हैं वही रिलेशन होगा, आप लोग जो सोच रहे होंगे वो भी रिलेशन होगा। जैसे माँ बाप का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, माता पिता का रिलेशन। तो आप समझ रहे होंगे कि हम कौन सा रिलेशन बात कर रहे हैं। जो आप लोग सोच रहे होंगे वो भी रिलेशन ही है, हम जो सोच रहे हैं वो भी रिलेशन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं, बहुत ना इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं, लेकिन रिलेशन दोनों होते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हमने रिलेशन फंक्शन तो लिख दिया है, अब इसमें टॉपिक क्या आएगा, क्या पढ़ाएंगे, आप लोग देखिए। सबसे पहला टॉपिक आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या आएगा?
हम बताते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहला आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। बच्चों सबसे पहले आपका ये एनसीईआरटी से हमने टॉपिक उठाया है जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। फिर इसके बाद क्या आएगा? इसी से हम रिलेशन डिफाइन करेंगे। क्या? इसी से हम रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पढ़ना है तो हमारे साथ बने रहिए। पहले हम बताएंगे कि इसका क्या होगा, मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होगा, फिर उसके बताएंगे कि रिलेशन क्या होता है। फिर उसके बाद क्या आएगा? डिफिनेशन आएगी। क्या आएगा? फंक्शन का डिफिनेशन आएगा। रिलेशन के बाद हमारा फंक्शन की डिफिनेशन आएगी। फिर क्या आएगा? डोमेन आएगा। फिर क्या आएगा? रेंज आएगा। ऐसे चलता चला जाएगा, बहुत सारे टॉपिक आएंगे। इसके लिए हमारे साथ आपको बने रहना पड़ेगा। देख लेते हैं एक बार हमारा कैमरा चल रहा है या नहीं। तो कैमरा भी खूब अच्छे से चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी अच्छे से हो रही है, हम भी अच्छे से हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं सर? आपको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ाने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरा डस्टर कहाँ गया? मैं डस्टर ले लेता हूं, उसके बाद पढ़ाते हैं। तो ये इरेज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्या? तो सबसे पहले हम रिलेशन पढ़ेंगे, फंक्शन बाद में पढ़ेंगे। रिलेशन पढ़ लेंगे ताकि फंक्शन समझने में थोड़ा आपको अच्छा लगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट तो ठीक है, लेकिन सेट तो हमने पहले से पढ़ लिया है, क्या है यहाँ, क्यों इसको लेके? कार्टेशियन प्रोडक्ट तो एक नया टॉपिक हो जाएगा, लेकिन ये सेट भी आना। तो आपको हम बता दें कि अगर चैप्टर 1 सेट आपने पढ़ा है, सेट को समुच्चय बोला जाता है। अगर आपने पढ़ा है तभी आपको ये रिलेशन समझ में आए। ये तो हमने पहले से ही बताया था कि जो जो टॉपिक हम पढ़ाते चलेंगे उसको आप इतने अच्छे से पढ़िए कि दोबारा उस पर जाना ना पड़े। रिवीजन के लिए जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपको अगर सेट याद है तो आपको रिलेशन समझने में बहुत आसान होगा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हम तो सिखा ही देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रियल लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है। तो आप सबसे पहले जान लीजिए कि 3 दोस्त रहते थे। कौन सा 3? 3 फ्रेंड्स। क्या? 3 फ्रेंड्स से। उनकी कहानी सुनो हमारी जुबानी। तो उनकी कहानी हम सुनाते हैं, उनका नाम ही क्या रहता है? उनका नाम क्या रहता है? लालू, कालू, पालू। ये तीनों नाम हैं। आप लोग देख रहे होंगे ऐसा नाम हमने कहां से सुना? ऐसा नाम हम अपने दोस्तों के बीच से ढूंढा है। क्या ढूंढा है? ऐसा नाम हम अपने दोस्तों से ढूंढा। तो ये लोग क्या करते हैं, इनका एक लोग का बर्थडे होता है, एक लोग का बर्थडे होता है। तो वो कौन कौन सा स्वीट लाते हैं? कौन कौन सा? काजू कतली ले आए। क्या लाए? काजू कतली ले आए। इतना आप लिखते रहिए, तो हम थोड़ा मार्कर में इंक डाल देते हैं ताकि खूब अच्छा सा आपको दिखे। इसके लिए थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और बाकी आप थोड़ा सोचते रहिए कि आप अपने दोस्तों को बर्थडे पर पार्टी देने के लिए कौन सा स्वीट लाएंगे। सोचते रहिए, सोचते रहिए। अरे इतना ना सोचिए कि आप पढ़ाई पर ही भूल जाएं, लेकिन आपको उसी तरीके से हम समझाएंगे जिस तरीके से आप चाहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप बने रहिए मेरे साथ। हम मार्कर में इंक डाल लिए हैं। काजू कतली हो गई। दूसरा क्या हो गया? दूसरा रसगुल्ला होगा। क्या? रसगुल्ला। दूसरा रसगुल्ला होगा। अरे सर आप रसगुल्ला लिख दिए, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। अरे आपके नहीं, हमारे भी आ गया। तीसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा? समोसा लिख लो।
कुछ लोग को तो समोसा बहुत पसंद है, जैसे मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मैं खाता हूं, पसंद है तो खाऊंगा ही। तो ये है। तो लालू को पसंद है काजू कतली, उसको रसगुल्ला भी पसंद है, समोसा भी पसंद है, तो वो तीनों खाएगा। कालू भी ऐसे खाएगा, इसको खाएगा, इसको खाएगा, इसको खाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ये आप इधर उधर हो गया तो समझ नहीं पाएंगे। चलो इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में थोड़ा रिप्रेजेंट कर देंगे, फिर उसके बाद प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। मान लो लालू क्या है, लालू को एल से लिख देते हैं, काजू कतली को के लिख देते हैं, ठीक है, इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो। फिर क्या होगा, लालू को रसगुल्ला पसंद है तो एल आर से कर दो, सॉरी इसको कर्ली ब्रैकेट से नहीं बंद करना था, वही से बंद करना था। लालू, ये लालू एल से लालू होता है, आर से रसगुल्ला होता है, होता नहीं है, हमने माना है। मैथ में ऐसा अज्यूम करके सिखाएंगे जिससे आपको बहुत समझ में आएगा। लालू आर हो गया। फिर लालू को समोसा भी समझ पसंद है, वैसे कालू को काजू कतली भी पसंद है, कालू को रसगुल्ला भी पसंद है। रसोगुल्ला, रसोगुल्ला क्या होता है सर? अरे आप लोग जो खाते हैं वही है रसोगुल्ला। और कालू को हमें समोसा भी पसंद है, लेकिन हमारे पास समोसा अगर कम हो जाएगा क्या होगा, तो दोस्तों को ही मारेंगे हम। मान लो जो पालू हैं उनका नाम भी कालू रखे होते, लेकिन क्या है ना, यहाँ थोड़ा रिलेशन बताना है। रसगुल्ला इनको भी पसंद है, समोसा इनको भी सब पसंद है, तो हमको क्या पसंद है? हमको भी तीनों पसंद है, ठीक। यही नहीं पसंद है तो इसको खाएंगे क्यों नहीं? खाएंगे, आज जो मिलेगा सब खाएंगे। आप लाइए, तो आपसे मंगवा नहीं रहे हैं, आप हमारा तो एड्रेस भी नहीं जानते, आपसे क्यों मंगवाएंगे? हमको खाना है, हम खुद से खरीदेंगे। चलो यहां तक अगर समझ में आ गया होगा तो आपको हम इसको सबसे पहले सेट में रिप्रेजेंट करके इसका एक नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं, इसका नाम क्या है? इसका हम नाम लेते हैं सेट ऑफ 3 फ्रेंड्स। इसका नाम भी दे देते हैं, इसका है सेट ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन। नमकीन में हमारा समोसा आ जाएगा, स्वीट्स में हमारा काजू कतली रसगुल्ला। क्या? रसगुल्ला। ठीक है, अगर इतना समझ में आया तो थोड़ा लिख लीजिए, आगे हम समझाते चलेंगे, आप समझते चलिएगा। अगर ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हरा कलर दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो आप इतना समझ लिए हैं तो इसको लिखिए, उसके बाद हम डेफिनेशन लिखवाते हैं। डेफिनेशन लिखवाने के बाद आपको आगे टॉपिक पर ले चलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर लिख लिए होंगे थोड़ा मुझे बता दीजिए। चलो इरेज करते हैं, इरेज कर लिया है। कुछ नहीं, गाना वाना नहीं गाना चाहिए, एकदम आराम से पढ़ते चलिए, हम पढ़ाते चलेंगे। थोड़ा सीरियस, बी सीरियस, ठीक है। चलो क्या कह रहा है कि गिवन टू नॉन एम्प्टी, क्या एम्प्टी मीन से खाली होता है, तो हमने ये भी तो लिख दिया है नॉन एम्प्टी। आप सोच रहे होंगे कि काजू कतली हमारी एम्प्टी मतलब कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन नॉन एम्प्टी लिखे हैं, तो आप यहां समझिएगा। एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू, ये क्या है? गिवन है। टू नॉन एम्प्टी सेट्स गिवन है पी एंड क्यू। तो उसके बाद कह रहा है कि द दी, चाहे दा पढ़ो चाहे दी पढ़ो, जो मुझे आता है वो पढ़ो। दी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज P क्रॉस Q। क्या? P क्रॉस Q। आप लोग इसको समझिए, लिखिए। अगर जहां नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप तो लिख लीजिए।
is set of all order pairs of P cross Q। कहता है कि given two non-empty sets P and Q, the Cartesian product of two sets is P cross Q is set of all order pairs of P cross Q। तो माइक चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सब अच्छे से चल रहा होगा। हम ये भी सोच रहे होंगे कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे 10th का रिजल्ट आने वाला है, तो हम थोड़ा डर रहे होंगे। तो डरिए नहीं बच्चों, जो होगा मंजूरे होगा। क्या होगा? मंजूरे खुदा। तो सो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको लिखिए, उसके बाद आपको एग्जाम्पल लेकर के ऐसा समझा देंगे कि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। कब? होल लाइफ नहीं भूल पाएंगे, पूरी लाइफ में। इसके लिए आपको इसको लिखना पड़ेगा। थोड़ा 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो हम खुद ही याद आ जाएंगे। ठीक है, चलो इसको लिखते हैं। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, जहां ना समझ में आएगा उसको लिख लेंगे। तो इसको थोड़ा रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको आप लोग बताइएगा कि किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं। सेट तो पढ़ के आए होंगे ना। P क्रॉस Q इज इक्वल टू ब्रैकेट में स्मॉल p कॉमा स्मॉल q, ठीक, सच दैट स्मॉल p बिलोंग्स टू कैपिटल P एंड स्मॉल q इट बिलोंग्स टू कैपिटल। ठीक, ये किस फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है इसको देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो हमको बता दीजिएगा। चले, एक और नोट लिख लीजिएगा। थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। इफ P और Q इज नल और नल कॉमा एम्प्टी सेट। क्या कह रहा है कि P या और Q अगर नल सेट होता है या एम्प्टी सेट होता है, देन P क्रॉस Q इज आल्सो एम्प्टी सेट। क्या? एम्प्टी सेट। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप इसमें से थोड़ा देखिए कि अगर P और Q दो सेट दिया गया है, दोनों सेट में कोई भी अगर एक सेट नल सेट होता है, तो अगर उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे वो भी एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी नल भी लिख सकते हो, वाइड भी लिख सकते हो, जिसको जहां याद होगा वही लिख लेना। अगर ये कर लिए हो, थोड़ा एक एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। थोड़ा देख लेते हैं नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दिख तो रहा है, लेकिन हमको लगता है ये जो ग्रीन वाला मार्कर है वो बहुत कम दिख रहा है। तो बच्चों चलते हैं आगे, हम ग्रीन वाला मार्कर कम यूज करेंगे। चले इरेज करते हैं। इरेज कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा देखते रहिएगा कहाँ हम पढ़ा रहे हैं कहाँ नहीं। आप लोग पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। हम यही चाहते हैं कि हर जगह मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन अपने से बनाएं कि बुक से ले लेते हैं। चलो एनसीईआरटी की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, क्या कह रहा है कि y if x plus 1 y minus 2 is equal to, ये 2 है, z ना समझ लेना, 3,1। तो कह रहा है फाइंड दी वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आप लोग ऑर्डर पेयर जानते होंगे, उसके लिए आपको ये वाला ऑर्डर पेयर इससे, ये इससे, दोनों। तो आप लोग जल्दी से करके हमको बताइए, उसके बाद हम ही करेंगे। नहीं समझ में आता है तो आप बता दीजिए।
चलो तो करते हैं, इस पे लिख लेते हैं सोल्यूशन। x + 1 = 3 एंड y - 2 = 1। तो ये इम्प्लाई करता है कि x = 3 - 1 = 2, 3 - 1 ये 2 आ गया, ये आ गया हमारा इम्प्लाई y = 1 + 2 = 3। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। अब आगे चलते हैं, क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ते हैं। क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या कहता है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, आप लोग हमें बताइए, इज इक्वल टू 5 आएगा। ये कहां से आया, कैसे आया, ये भी आपको हम बताएंगे, क्योंकि आप लोग अभी मुझसे पढ़ रहे हैं। तो आप एक अज्यूम करिए कि सेट हमारा क्या है, बी सेट, ए सेट एंड नल सेट। हमारा बी सेट 1 2 3, नल सेट जानते हो कोई एलिमेंट नहीं होगा, 4 5 एंड 6। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जानते होंगे नल सेट हमने पहले ही चैप्टर में बता दिया है। अब दूसरा चैप्टर पढ़ ले रहे हैं, तो आप सोचिएगा नहीं कि हम इसको भी बताएंगे। आप जाइए पिछले लेक्चर में दे करके आइए। तो पहले बी और नल सेट में इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन लेंगे तो ये और ये बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। इंटरसेक्शन मीन्स होता है कॉमन एलिमेंट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, लेकिन बी और नल सेट में देखते हैं कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इस वजह से हम आगे चलते हैं। देखो ये दोनों में जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं, बी इंटरसेक्शन नल सेट इज इक्वल टू, ये भी नल सेट ही है, ठीक है। अब इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5। इस बार इस जगह पे हम इसको रख देंगे, तो ये इंप्लाइज करेगा a क्रॉस 5, ये क्या आ जाएगा, a क्रॉस 5। तो यहाँ 5 नल सेट को 5 से डिनोट भी किया जाता है। जब हम इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे, तो इसमें देखो अगर इसके साथ क्रॉस करेंगे कोई एलिमेंट नहीं है नल सेट, इसको इसके साथ कंपेयर वो भी, तो ये डायरेक्ट हमारा, देखो ये LHS है, ये RHS है। देखो हेंस LHS इक्वल टू RHS। समझ गए होंगे आप लोग, इतना तो जानते ही होंगे कि LHS इक्वल टू RHS का, क्योंकि 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक में ऐसे आपका किया, ठीक। 8.4 एक्सरसाइज में आप सोचे हो रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जब प्रूविंग आती है, तो हम अगर कहीं पे RHS में सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम दोनों तरफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों तरफ। पानी पी लेते हैं, आप लोग भी पी लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये समझ में आया है तो आप कमेंट में लिख दीजिए। अगला टॉपिक आता है जो हम बताएंगे तुरंत ही, लेकिन आपको उसके लिए बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, स्टूडेंट बनना पड़ेगा। क्या सर आप ऐसे कह रहे हैं जैसे हम स्टूडेंट ही नहीं हैं? अरे भाई आप स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको सीरियस होना पड़ेगा। ये नहीं कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, लेक्चर चल रहा है, नहीं। खाओ पियो नहीं, खाने पीने का भी अलग टाइम रखो। खाने पीने में कोई गुंजाइश नहीं, खाओ पियो मस्त रहो, लेकिन पढ़ते भी रहो, ठीक है। चलो इरेज करते हैं। इरेज करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बोर्ड साफ होता है। तो अपना दिमाग भी साफ कर लो सर, मेरा दिमाग साफ है ना, लाइक को अपना साफ करो। अब इतना भी साफ मत कर लेना कि मुझे आना ही पड़े आपके पास। चलो एक क्वेश्चन करवा देते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन भी कुछ कहता है क्या सर? आज मुझे पहली बार पता चल रहा है कि क्वेश्चन भी कुछ कहता है। अरे भाई कहता नहीं है, लिखा रहता है। जो कहने की कोशिश करता है अपने आप से,
अपने आप से नहीं तुमसे कहता। ठीक, थोड़ा देख लेते हैं इसको, मेरा चल रहा है या नहीं चल रहा है। 25 मिनट का लेक्चर हो गया है, अब आगे चलते हैं। थोड़ा क्या है, ब्लर आ गया हो गया है। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि given set A is equal to 1 2 3 and set B is equal to 5 6 9। पूछ क्या रहा है देख लेते हैं, पूछता क्या है। देन द नंबर ऑफ सबसेट्स, क्या कह रहा है कि देन द नंबर इन A क्रॉस B। क्या कह रहा है कि बताओ कि नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं A क्रॉस B। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सबसेट इन A क्रॉस B, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। इसके लिए आपको हमने बताया था कि अगर नंबर ऑफ सेट्स निकालना है तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए आपको एक फार्मूला बताया था जिसका नाम था, क्या था यार, पिछला लेक्चर रिवाइज करके आया करो, अगर जिसको नहीं आया, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ सबसेट, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे। ए क्रॉस बी सबसे पहले आपको ऑर्डर पेयर निकालना पड़ेगा। ऑर्डर पेयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर पेयर निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकालना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, निकाल लेते हैं। इसको एकदम डीप में समझाएंगे आगे चलकर ताकि आपको समझना ना पड़े, ठीक है। ए ले लो 1 2 3, बी ले लो 5 6 9। मार्कर ले लेते हैं ग्रीन वाला, और रेड वाला मार्कर किधर है भाई, किधर है यार, किधर हो, अभी तुमको भी गायब होना है क्या। चलो देख लेते, ये ए जो है इसके साथ गया, 1 इसके साथ भी गया, 9 के साथ भी गया, ठीक है। तो यहाँ लिख लो किसके किसके साथ जा रहा है उसको लिख लेना, 1 5 1 6 एंड 1 9। फिर उसके बाद कहता है अब ये 2 को 5 के साथ जाने दो, 6 के साथ जाने दो, 9 के साथ। 2 5 2 6 और 2 9। फिर इसके बाद 3 को ले जाते हैं, 3 को ले जाते हैं बच्चों। जब तक मेरा ढक्कन गिरता नहीं तब तक लेक्चर कंप्लीट नहीं होता है। क्या ले, 3 5 3 6 एंड 3 9। क्या बोल रहे हो सर, 3 9 बोल रहे हैं, नालायक। आप नालायक कहते रहते हैं, हम पढ़ रहे हैं तब भी आप बोलते हैं। सॉरी बच्चों, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने बोल दिया है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें काउंट करो कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या आ गया, 9 आ गया। तो 9 आ गया तो क्या करें, 9 आ गया तो यहां लिखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 9। आपको एक शॉर्टकट तरीका दिखा देते हैं, क्या दिखाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। शॉर्टकट तरीका है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, जो कि हमेशा काम देगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 3 है, उसमें कितना है, 3 3 9। तो आपका आंसर क्या आ जाएगी, ये इंप्लाई करेगा 2 की पावर 9। दिस इज योर आंसर। तो अगर जहां ना समझ में आया होगा बता देना। ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था।
क्या था? बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक टू बेसिक हमने पढ़ा दिया है। अब आगे चलते हैं, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलें। इरेज कर दें। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप जल्दी से लिख लो, उसके बाद इरेज करते हैं। चलो बुलावा आया है, इरेज करने के लिए बुलाया है। सर आप गाना ऐसा ऐसा बुला देते हैं कि हम कभी सोचे नहीं हैं। अरे तो मैथमेटिक्स होता ही है, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाएगा जेई में जो आप कभी देखे भी नहीं होगे। ठीक, तो अपना दिमाग थोड़ा चलाइए। ठीक, तो चलिए आगे। टॉपिक क्या है? आगे टॉपिक ही एक रिलेशन। आगे टॉपिक भी एक रिलेशन है। ठीक है, काहे निकल रहे हो यार भाई साहब, तुम काहे निकलते हो? निकलो नहीं यार, निकलो नहीं, हम थोड़ा पढ़ा देते हैं। रिलेशन, रिलेशन, रिलेशन मतलब ही आप लोग समझ गए। आपके दिमाग में कुछ ऐसा अजीबोगरीब सिचुएशन आई होगी कि कौन सा रिलेशन बताने। अरे राम इज ब्रदर ऑफ श्याम एंड क्या? राम इज ब्रदर ऑफ श्याम एंड मी इज ब्रदर ऑफ माई ब्रदर। मतलब मैं अपने भाई का भाई हूं, आप अपने भाई का भाई हैं, आप अपने बहन का बहन हैं, आप अपने भाई का बहन हैं। तो यही सब रिलेशन है। जो सोच रहे हो उसको हम बोलेंगे नहीं, आप सोचिए जो सोचना होगा। अरे सर आप इतना बोल दिए, अब इसमें बोलने का क्या रखा हुआ है? कुछ नहीं रखा हुआ है, बस देखते रहिए। चलो अब रिलेशन पढ़ते हैं। रिलेशन के लिए आपको पहले एक सेट अज्यूम करना पड़ेगा। सेट 1, 2, सेट B इज इक्वल टू 4, 5, 6। सबसे पहले आप A क्रॉस B निकालिए। A क्रॉस B निकालेंगे तो 1, 4, फिर 1, 5, फिर 1, 6, फिर 2, 4, फिर 2, 5, फिर 2, 6। ये है आपका रिलेशन। क्या कह रहे हो? ये है आपका A क्रॉस B निकाल दिए, ये A निकाल दिए, ये B निकाल। तो सर आप A क्रॉस B तो पहले से निकलवा करके हमको बता दिए हैं, तो आप फिर से क्यों लिख रहे हैं? हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाहते हो, हम समझ रहे हैं, हम समझाएंगे। आप लोग थोड़ा मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मेरी मुस्कान जो जाती है। अब यू सर ये मुस्कान कौन है? अरे नालायको, इस्माइल। ठीक, इस्माइल। 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 6। ठीक है, एक R1 ले लेते हैं। क्या है? R1 ले लेते हैं। रिलेशन 1 मान लो 1, 5 ले। क्या ले लिए? 1, 5, 1, 6 ले लिए। ठीक, ये R1 ले लिए। क्या ले लिए? R1। अब आप ही बता दो, क्या बताएं कि जो R1 है ये सबसेट है A क्रॉस B का कि नहीं? बताओ, आप लोग अपने दिमाग से बताओ। R1 जो है वो A क्रॉस B का सबसेट है या नहीं? है ना? है ना? हमने बोला तो है। हमने नहीं बोला नालायको, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि सबसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है। तो आप लोग रिवीजन करके नहीं आए हो, हमको पता है कि रिवीजन करके नहीं आए हैं। एक आपको हम बता देते हैं, एक मैथ पढ़ने के लिए अच्छा तरीका क्या होता है। जैसे आप अभी लेक्चर पढ़ लिए, लेक्चर पढ़ लो, फिर उसके बाद जाओ एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लो। जिसको जेई का तैयारी कर रहा है वो अपनी सिंगेज लगा लो। अगर सिंगेज नहीं है तो एक अरिहंत की बुक आती है, अरिहंत की ले लो। ठीक है, लेकिन बुक तो लेना पड़ेगा। आप रिजल्ट का वेट ना करिए, सब लोग तो पास ही हो जाओगे। ठीक है, 10th का परसेंट कहीं मायने होने नहीं रखता, कोई पूछता उछता नहीं है। पूछ लेते हैं भाई गाँव के लोग, चाचा वाचा पूछते ही हैं। चाचा नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? पापा पूछेंगे। पापा तो जानते ही रहेंगे कि मेरा बेटा क्या करके आया है, कितना लेकर आया है, 90 ले आया है, 95 लेकर के आया है। अरे सर ये सब आप फालतू की बातें कर रहे हो, पढ़ा वढ़ा नहीं रहे हो,
अरे पढ़ा रहे हैं बच्चों, थोड़ा रुको, जरा सब्र तो करो। चलो इतना तो बता दें। तो R1 जो है इसका सबसेट है। इसमें आप थोड़ा रिलेशन बताइए। क्या रिलेशन बताइए? जैसे रिलेशन यही है कि ये एलिमेंट जो R1 में है वो A क्रॉस B में, A क्रॉस B में। मेरे प्यारे भाइयों, ये A क्रॉस B में है, तो आप लोग देखिए 1,5 1,6 इसमें है, तो मतलब R1 रिलेटेड टू A क्रॉस B। मतलब ये बात वही हुई ना कि A क्रॉस B के 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं। ठीक है, 6 बच्चे हैं। ठीक, तो 2 बच्चे जो हैं वो बाहर चले गए। बाहर चले गए हैं का मतलब है पढ़ने के लिए गए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि उनके पिताजी कोई दूसरे हो, मतलब उनके फादर जो हैं कोई दूसरे, वो भी तो इन्हीं के बच्चे हैं, मतलब ये इनसे रिलेटेड तो है ही ना, है ना। तो आप लोग क्या ही, ये है ना, तो समझिए हैं। ठीक, चलो ये हो गया। अब इरेज करते हैं, इसके बाद डिफिनेशन बताएंगे। डिफिनेशन बताने के बाद एक टॉपिक और पढ़ाएंगे। कितना ब्लर उलर देखना पड़ता है यार, कहीं ब्लर हो गया तो दिक्कत आ जाती है ना। देख लिए हैं, इरेज कर दें। लिख तो लिए होंगे आप लोग भी, क्योंकि हम तो टाइम ही दे दे हैं। ऐसा ऐसा गाना गाते हो जो कभी सुने नहीं है। अरे ऐसे सुन लोगे तो क्या ही मतलब निकलेगा कि हम ब्रिजेश हैं। थोड़ा नया नया तो चीजें लाएंगे। डिफिनेशन पढ़ते हैं। डिफिनेशन का मतलब होता है, डिफिनेशन का मतलब होता है, आप लोग तो जानिए। अरे यार स्पेलिंग मुझे नहीं आ रही है। क्या ही सर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आए हैं, सीबीएसई बोर्ड में फालतू की चीजें हैं। पढ़ना लिखना आता नहीं, सिर्फ सीबीएसई में चले गए, फीस फूस दे दिए। अरे यार स्पेलिंग नहीं आती, हमको क्या सीरियल तैयारी करना है क्या जो हम स्पेलिंग याद कर लेंगे? वहां सीरियल की स्पेलिंग पूछते हैं, सीरियल की स्पेलिंग नहीं भाई। ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं इंग्लिश में जिसकी आपको स्पेलिंग आनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तो समझ आ गया होगा। इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। रिलेशन के डिफिनेशन क्या होता है? लेट अस अज्यूम, या लेट ना करते हैं, कंसीडर नहीं करते, तो क्या करें, कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम सेट A एंड B is none empty, it's empty set। क्या? एक ऐसा सेट अज्यूम करो जो नन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक, यहां फुल स्टॉप लगते हैं। एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B, क्या कहते हो? A क्रॉस B क्या कहते हो? कि एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड, क्या कहता है? इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑफ, क्या? ऑफ सेट फ्रॉम A टू, क्या कहता है कि लेट अस अज्यूम सेट A एंड B इज नॉन एम्प्टी सेट एनी सबसेट ऑफ, क्या कहता है कि एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B, क्या? A क्रॉस B इज कॉल्ड अ रिलेशन, क्या कहता है? इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑफ सेट फ्रॉम A टू B, कहां से? A से B तक, A से B तक। ठीक, ये होता है डिफिनेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन की डिफिनेशन कहीं पूछती नहीं है,
लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन होता क्या। ठीक, गांव की भाषा में समझो तो संबंध। ठीक, संबंध तो आप जानते होंगे, आप लोग बहुत संबंध बनाए होंगे, बनाए नहीं होंगे, होंगे भैया। आपके माता पिता से संबंध, की बहन से, भाई से संबंध। ठीक, तो चलते रहिए, मचाते रहिए। आपको एक क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन लिख लो। देखो क्वेश्चन साथ साथ करवाना चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लेकिन हम तो लिख देते हैं, क्वेश्चन का सलूशन दे देते हैं, लेकिन आपको बच्चों सबसे पहले करना पड़ेगा। अगर आप अपने खुद से नहीं करेंगे क्वेश्चन तो आपकी मैथमेटिक्स इतना वीक हो जाएगी जितना आप लोग सोचे नहीं होंगे। क्या बोल दिया? जितना आप लोग सोचे नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, find the number of relation from A and B is equal to, क्या कह रहा है, 5, 7, 9। और आगे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। क्या? सबसे पहले आप ऐसा क्वेश्चन पढ़िए ताकि आप समझ जाएं। अगर क्वेश्चन क्या कह रहा है अगर इतना समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। मुझे पहले 10th में दिक्कत आती थी, क्योंकि जिसमें इस तरीके का वर्डिंग आ जाती थी मुझे खुद भी नहीं समझ। एक समय ऐसा आया कि मैंने समझ गया कि क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो आंसर भी आएगा, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ये ना सोचिए कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो होगा वही होगा जो सोच नहीं है। नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन बेसिकली कुछ नहीं होता। नंबर ऑफ रिलेशन कुछ नहीं होता तो आप करवा क्यों रहे हैं? बताओ सर, आप करवा, कभी सर कभी भैया, अरे जो तुम्हारा मन करे वो कहो, लेकिन पढ़ते रहो, मचाते रहो। जहां जाओ ये हो कि ये इंटीग्रिटी का स्टूडेंट है। क्या? ये इंटीग्रिटी का स्टूडेंट है। नंबर ऑफ रिलेशन नथिंग इज, यही होता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स। आपको हमने पहले ही बता दिया था कि नंबर ऑफ सेट्स क्या होते, सबसेट्स क्या होते हैं, ये होता है 2 की पावर। तो आप सबसे पहले बताओ n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b इज इक्वल टू, उसमें 2 है इसमें 3 है, 2 × 3 करेंगे 6 आ गया। अगर इस तरीके से नहीं आ रहा है तो आप लोग ऐसे कार्टेशियन, इसको ऐसे करो, ऐसे करो, यहाँ इसके साथ रखो, इसको इधर रखो, इसको इधर रखो। ठीक है, फिर इसके बाद करो। यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो आंसर लिख लो। नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 की पावर 6। समझ में तो आ ही गया होगा। लिख लो, आंसर लिख लो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आते रहेंगे बोर्ड्स में। ठीक, समझ में आ गया? चलो इरेज करते हैं। लिख लिए? बाय बाय बच्चों। अरे बाय नहीं, अभी थोड़ी देर और रुको जरा, ताकि ये टॉपिक ही खत्म कर दें। अगले टॉपिक से हम क्या लेकर के आएंगे, क्या लेकर के आएंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन अगले टॉपिक में बताएंगे, फिर उसके बाद फंक्शन। देखो आप अगर जेईई या बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा लेक्चर लंबा होगा, अच्छे से पढ़ो ताकि कोई दिक्कत ना हो। आगे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? डिस्क्रिप्शन वाला डिस्क्रिप्शन नहीं, यूट्यूब के जो लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन। अरे यार थकाई लग रही है। डिस्क्रिप्शन, ठीक, ऑफ रिलेशन। क्या थोड़ा रिलेशन के बारे में हम डिस्क्राइब कर देते हैं। होता क्या है, कैसे पढ़ते हैं, क्या कहता है,
तो उसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा रिलेशन क्या होता है। रिलेशन हमने बढ़ा दिया है, बता भी दिया है, आप पिछले पन्ने ऐसे करिए, इसके बाद देखिए क्या होता है रिलेशन। तो बच्चों आप लोग सबसे पहले ये कहता है कि रिलेशन आर देयर आर थ्री वेज, क्या 3 तरीका है किसका, टू डिस्क्राइब, क्या करने के लिए, टू डिस्क्राइब रिलेशन। क्या कह रहे हैं कि 3 तरीका है रिलेशन को डिस्क्राइब करने, मतलब कि यही हम कहना चाहते हैं कि आप लोग 10th में ट्रिग्नोमेट्री लगा करके आए, पढ़ के आए होंगे तभी 10th का एग्जाम देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि आपका सॉल्यूशन थोड़ा अलग तरीके से गया होगा और आपके बगल वाले का अलग जो सर करवाए होंगे वो और। मतलब रिलेशन क्या होता है कि 3 टाइप से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे, एक एग्जांपल लेकर सीख सकते हैं। लेट्स सी एग्जांपल 1। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम थोड़ा ऐसा लेंगे जो आपको समझ में आ जाए, जो ऐसा नहीं लेंगे जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो सेट ए लेते हैं। सेट ए इज इक्वल टू 1 2 4 6। क्या ले लिए, सेट ए ले लिए 1 2 4 6 और बी ले लिए एंड बी ले लिए 2 4 6 2 4 5 6 7 8 9 समथिंग। ठीक है बच्चों, ये है हमारा रिलेशन। ए ले लिए, बी ले लिए। आप क्या कह नहीं, अब हम इसमें बताएंगे कि 3 तरीके से कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आपको समझाएंगे, ठीक है। रिलेशन ले लेते हैं। रिलेशन आर इज इक्वल टू 1,2, ठीक, 1,2। दूसरा एग्जांपल क्या ले लेते हैं, मतलब दूसरा ऑर्डर पेयर क्या ले लेते हैं, आप लोग देखते रहिए। 4,5 ले लेते हैं। तीसरा ले लेते हैं 6,7, ठीक। तो ये तो आपका रिलेशन रिप्रेजेंट किया गया। तो ये एक ऐसा हो गया। अब इसी को एक तरीके से और फॉर्म में हम लिख आर इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में बंद करेंगे, उसके बाद हम रिप्रेजेंट करेंगे। थोड़ा माइक देख लें चल रहा है या नहीं चल रहा है, कि हम चल रहे हैं या नहीं चल रहा है। तो चल तो अच्छा रहा है, हम भी अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। सच दैट x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 1, ठीक। ये देखो बच्चों, आप लोग सोचिए ये कैसे बनाया है, इसको हमने कैसे बनाया है, कहां से बनाया है, आखिर ऐसे क्यों ही बन गया है। यहाँ y इक्वल टू 2x प्लस 2 भी तो हो सकता था, यही क्यों आया, यही इसलिए लाया है क्योंकि इसमें जो है सेटिस्फाइड करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाइड करनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो इसका बनाना कोई मतलब ही नहीं होगा। चलो इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं क्या यहाँ सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये x की वैल्यू होगी, ये y की, ये x की होगी, ये y की। x की वैल्यू हमने 1 रखा तो 1 1 करेंगे 2, तो y की वैल्यू 2 आ गई। ऐसे 4 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, 6 रखेंगे तो 7 आ जाएगा। सिमिलरली हम चेक कर लेंगे ऐसे। तो आप लोग ऐसे बने रहिए, हम समझाते रहेंगे, ठीक है बच्चों। फिर एक तरीका और है, ये पहला तरीका हो गया, दूसरा तरीका होगा, तीसरा तरीका और देख लो। तीसरा तरीका के लिए इसको हमको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। क्षमा चाहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहनों। आप लोग अगर यहाँ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा इज्जत से पढ़िए। अरे वो इज्जत नहीं जो हम कह रहे हैं, इज्जत मतलब कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए।
अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी होगी तो आपको कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए किसी से सलाह नहीं लेना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखो, आगे जो होगा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, इरेज करते हैं तो अगला देख लेते हैं। दो फॉर्म में बता दिए, तीसरा ऐसे 1 4 6 2 5 7, इसको 5 लिख लो। 5 7, 1 के साथ 2, 4 के साथ 5 लिखिए। ठीक, 3 फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर इसके लिए आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो कमेंट में लिखिएगा, फिर से बताएंगे। इरेज करें, चलो। कमेंट में ऐसे ही मत लिख दिया करो मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन। जहां ना समझ में आए 2 बार लेक्चर देखो, 3 बार देखो। अगर 3 बार में भी नहीं समझ में आता है तो आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है, मैंने समझा नहीं पाया। अरे मेरी गलती ऐसे कैसे निकाल रहे हैं, गाना तो गाते हूँ सुन। चलो 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 चलो, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने के बाद आप लोग से नमस्कार करते हैं, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो सबसे पहले कैमरा देखने दो ताकि को दोबारा से लेक्चर ना बनाने पड़े। कैमरा तो एकदम सही चल रहा है बच्चों। ये लेक्चर हमारा थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाने वाला है, लेकिन इसके लिए आपसे हम क्षमा चाहते हैं। यहीं पर लेक्चर समाप्त कर रहे हैं और अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ाएंगे, अगले लेक्चर में थोड़ा डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट बताएंगे और टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ाएंगे। यहाँ तक जो पढ़ लिए हो वो बहुत अच्छी बात है, सब लोग पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी आपको हम इंस्टाग्राम आईडी दी है, वहां पर क्वेश्चन भेजिए। अगर जहां ना समझ में आ रहा है, फिजिक्स भी और बायोलॉजी भी और क्या कहते हैं मैथमेटिक्स भी, तो वो भी कमेंट में आप लिखिए, तो हमारे सर हमारे मैम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक, हमारे तो आप लोग पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। बाय बाय बच्चों।